हाँ मीरा, मैं वही तेरी प्यारी सखी हूँ। तू क्या सोचती थी कि कन्हैया तेरा है? नहीं, कन्हैया सिर्फ मेरा है और यह मैं कभी नहीं होने दूंगी कि यह किसी और की बाहों में जाए। तुझे अपनी इस राजकुमारी वाली किस्मत पर बड़ा गुमान था ना। कन्हैया मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तुझे रास्ते से हटाना जरूरी था मीरा, क्योंकि जब तक तू जिंदा रहती वह मेरी तरफ देखता भी नहीं। अब जा और इसी तालाब की गहराइयों में अपनी मन्नत के साथ हमेशा के लिए जा। निर्मला मीरा को जोरदार धक्का मारती है। मीरा का घायल शरीर तालाब की गहराइयों में समा गया। उस आखिरी छटपटाहट में मीरा का सोने का कंगन और निर्मला की अंगूठी टूटकर किनारे की गीली मिट्टी में जा गिरा। कन्हैया चाक के सामने बैठा अजीब ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी निर्मला वहाँ आती है। कन्हैया, अब बस भी करो, सूरज डूब चुका है और तुम अब भी इस मिट्टी में अपनी जान खपा रहे हो। क्या हाथ पैर काले कर लेने से वह रूह सुकून पा जाएगी जो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है? सुकून तो तब मिलता निर्मला जब मैं उसे बचा पाता। लोग कहते हैं वो मर गई, पर मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही मर गई है उसके साथ। इस चाक पर जब मिट्टी घूमती है तो मुझे लगता है कि मैं उसकी बिखरी हुई यादों को जोड़ रहा हूँ। क्या पता किसी मटके की शक्ल में मुझे उसकी सूरत फिर से दिख जाए। मौत एक कड़वा सच है कन्हैया, और इसे तुम्हें मानना ही होगा। मीरा अब लौटकर नहीं आएगी। वो राख बन चुकी है, धुएं में मिल चुकी है। पर क्या तुम पूरी जिंदगी इसी राख का मातम मनाकर जियोगे? देखो मुझे, मैं आज भी तुम्हारी डाल बनकर खड़ी हूँ। क्या मेरा यह जिंदा साथ तुम्हें उस मरी हुई याद से बड़ा नहीं लगता? तुम मेरे साथ खड़ी रही हो निर्मला, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। पर ये दिल तो आज भी उसी मिट्टी की खुशबू ढूंढता है जिसमें मीरा समा गई। तो फिर मुझे भी इसी मिट्टी में दफन हो जाने दो, क्योंकि मेरी जिंदगी तो तुम्ही से शुरू होती है। अगर तुम उस मरी हुई मोहब्बत के पीछे खुद को मार दोगे तो मेरा क्या होगा कन्हैया? अब तो उसे भुला दो, अब तो मुझे अपना लो। निर्मला का रोना उस हार का शोर था जो वो एक मृत परछाई से खा रही थी। उसकी सिसकियां झूठी नहीं थी, उनमें वो तड़प थी कि काश कन्हैया की आंखों में ये प्यार उसके लिए होता। रात के समय कन्हैया थका हारा सो रहा था। तभी अचानक उसे एक सपना आता है। कन्हैया, ओ कन्हैया, उठो, देखो तुम्हारी मीरा आई है। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी मीरा पर पड़ती है, कन्हैया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मीरा, तुम? मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम लौट आई। देखो मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हो गया था। अब कहीं मत जाना मीरा, अब कहीं मत जाना। मैं लौटकर नहीं आई हूँ कन्हैया, मैं तो बस तुम्हें सच बताने आई हूँ। तुम्हारी मीरा इस दुनिया से जा चुकी है, पर उसे आज भी चैन नहीं मिला है। मेरी आत्मा आज भी तड़प रही है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा मीरा? तुम उस पुराने तालाब के किनारे पर जाओ जहाँ हम मिला करते थे। उस पेड़ के नीचे की मिट्टी को खोदना। वहाँ तुम्हें वो चीज मिलेगी जो सारा सच बयां कर देगी। उसे लेकर तुम राजमहल जाना और इंसाफ मांगना। जब तक उस धोखेबाज को सजा नहीं मिलेगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मीरा की आकृति धीरे धीरे धुंधली होकर हवा में विलीन हो गई और कुटिया में फिर से सन्नाटा छा गया। कन्हैया की नींद झटके से टूटी और वो बिस्तर पर उठ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई रूहानी मुलाकात थी या सिर्फ एक डरावना सपना। कन्हैया घबराया हुआ खड़ा होता है और आसपास देखते हुए मीरा को आवाज देता है। मीरा कहाँ हो तुम? अभी तो तुम यहीं थी। क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? पर तुम्हारी वो आवाज, वो बातें, क्या तुम सच में मुझे बुला रही हो मीरा? क्या उस तालाब के पास कोई कड़वा सच दफन है? सुबह की गुनगुनी धूप में चंदा और निर्मला तालाब के किनारे हंस हंस कर बातें कर रही थी। अरे चंदा पगली, बस कर अब। क्या मुझे अब हंसा हंसा कर रुलाएगी क्या? इतना मत छेड़ मुझे, पेट में दर्द होने लगा है मेरी माँ। हंसा तो तुम मुझे रही हो निर्मला, पर सच कहूँ कन्हैया मुझे भी बहुत पसंद है। उसका वो सादगी भरा चेहरा, उसकी वो सच्चाई, कभी कभी मेरा मन भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। पर क्या करें, वो तो किसी के प्यार में पूरी तरह रंग चुका है। शायद इस जन्म में वो मेरा नहीं हो सकता, पर कम से कम अब वो तेरा तो हो रहा है। मेरी सहेली खुश रहेगी तो मुझे लगेगा मेरा प्यार भी मुकम्मल हो गया। चुप कर पगली, कोई सुन लेगा। बस देख लेना, अब ये कन्हैया सिर्फ और सिर्फ मेरा है, अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच। तभी कन्हैया भी कुदाल लिए उन्हीं की तरफ आ रहा था। कन्हैया को वहाँ आते देख
चंदा की आंखों में एक चमक सी आ गई। अरे निर्मला, निर्मला वो देख, तेरा कन्हैया तो यहीं चला आ रहा है। देख तो सही कितनी जल्दी है उसे तुझसे मिलने की। लो भाई, आ गए हमारे गांव के सबसे बड़े कलाकार। अरे कन्हैया बाबू, बड़ी देर कर दी आपने आने में। हम दोनों सहेलियां तो यहाँ कब से बैठी बैठी तालाब की लहरें गिन रही हैं। हमें तो लगा था कि आज सूरज बिना आपसे मिले ही डूब जाएगा। सच में कन्हैया, आज तो तुमने बहुत इंतजार करवाया। अरे नहीं निर्मला, बस सुबह सुबह कुछ ख्यालों में खो गया था, तो वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, और फिर सोचा घर पर खाली बैठने से अच्छा है कि कल के बाजार के लिए कुछ तैयारी कर लूं। ख्याल? आखिर कैसे ख्याल? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मीरा फिर से कन्हैया के सपनों में लौट आई है? मैंने सोचा था कि मेरी सादगी और सेवा कन्हैया को उसका नाम भुला देगी, पर कन्हैया तो आज भी उसी के अतीत की धूल में खोया हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। मुझे किसी भी तरह कन्हैया का ध्यान अपनी तरफ मोड़ना होगा। कन्हैया को मरी हुई मीरा की यादों से बाहर निकालकर अपनी बाहों के घेरे में लेना होगा, वरना मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे क्या हुआ निर्मला, तुम अचानक चुप क्यों हो गई? और ये चेहरे पर कैसी शिकन है? किस गहरी सोच में डूब गई हो तुम? अरे नहीं नहीं कन्हैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम मिट्टी निकालने के लिए कितनी सही जगह पर आए हो। सच कहूँ तो ये जगह की मिट्टी के अंदर ना अलग ही मिठास और चमक है। मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ की मिट्टी से जो मटके बनेंगे वो मेरे पूरे गांव में सबसे सुंदर होंगे। आखिर इस जगह की मिट्टी में कुछ तो खास बात है। निर्मला भी वही कह रही है जो कल रात उस सपने में मीरा ने मुझसे कहा था। आखिर इस जगह में ऐसा क्या छुपा है जो हर कोई इसी की बात कर रहा है? कल रात मीरा की वो डरी हुई आवाज, उसका इस तालाब की ओर इशारा करना, और आज अचानक निर्मला का इस मिट्टी को लेकर इतना हड़बड़ा जाना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या निर्मला भी मुझसे कुछ गहरा सच छिपा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इस मिट्टी के नीचे सिर्फ मटके बनाने का सामान नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच दफन है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ? पहले निर्मला ख्यालों में खोई हुई थी और अब हमारे कन्हैया बाबू भी यादों के समंदर में चले गए। क्या बात है, आज हवा में भी कोई जादू है क्या, जो एक चुप होता है तो दूसरा खो जाता है? चुप कर पगली, कोई जादू वादू नहीं है। मैं तो बस कन्हैया की मेहनत देख रही थी। अरे तुम दोनों अपनी महफिल क्यों खराब करती हो? तुम दोनों आराम से अपनी सहेलियों वाली बातें करो, तब तक मैं उस पुराने पेड़ के छांव के नीचे से थोड़ी मजबूत मिट्टी निकाल लेता हूँ। उस नए मटके और सुराइयां बनानी है ना। चलो चलो, अब ये ख्यालों का चक्कर छोड़ो। कन्हैया बाबू, आप अपनी एक खास मिट्टी निकालिए और हम अपनी सहेलियों वाली बातें शुरू करते हैं। कन्हैया कुदाल लिए उस पेड़ के पास जाता है। हाँ, ये वही जगह है। कल रात उस सपने में मीरा ने इसी जड़ की तरफ इशारा किया था। आखिर क्यों? क्या वाकई यहाँ मिट्टी के सिवा कुछ और भी है, या सिर्फ ये मेरे मन का वहम है? तभी कन्हैया उस जगह से मिट्टी निकालने लगता है। अचानक उसका कुदाल किसी चीज से टकराता है। ये कैसी आवाज थी? मिट्टी के नीचे पत्थर तो नहीं लग रहा, कुछ और ही है जो कुदाल से टकराया है। कन्हैया बेताबी से अपने हाथों से मिट्टी की परतें हटाने लगा और तभी काली मिट्टी के बीच से उसे एक कंगन मिला। ये कंगन, ये तो मेरी मीरा का कंगन है। ये तो वही निशानी है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से उसे पहनाया था। पर ये यहाँ इस मिट्टी के नीचे दबा क्या कर रहा है? क्या मीरा सच में यही कह रही है? क्या वो मुझे पुकार रही थी? ये कंगन तो उसे अपनी जान से भी प्यारा था, फिर ये यहाँ इस अंधेरे में कैसे दबा रह गया? तभी कन्हैया की नजर मिट्टी के ढेर में पड़ी एक अंगूठी पर पड़ती है। और ये क्या? ये अंगूठी यहाँ कैसे हो सकती है? ये कंगन और इस अंगूठी का एक साथ मिलना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा खेल है? क्या उसके साथ उस दिन कोई अनहोनी हुई थी? हे भगवान, इस मिट्टी के नीचे आखिर और कितने राज दफन हैं? अच्छा सखी निर्मला, अब मैं चलती हूँ। घर पर माँ मेरी राह देख रही होगी, तुम भी जल्दी आ जाना। हाँ हाँ चंदा, तुम निकलो, मैं बस आती हूँ। चंदा वहाँ से चली जाती है। तभी निर्मला कन्हैया के पास आती है। कन्हैया के हाथों में वो कंगन और अंगूठी देख निर्मला के कदम वहीं रुक गए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? कन्हैया के हाथों में वो कंगन, वो तो मीरा का है, और वो अंगूठी तो मेरी है। यानी 5 साल बाद भी वो सब वहीं दफन था। मुझे आज भी याद है वो खौफनाक रात, जब मैं मीरा को बहला फुसलाकर इस तालाब के किनारे ले आई थी, और फिर मैंने। आज से 5 साल पहले की वो खौफनाक रात, तालाब के किनारे कन्हैया और मीरा
एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा, अपनी आंखें बंद करो। क्यों कन्हैया, आखिर ऐसा क्या छुपा कर रखा है तुमने जो मुझे आंखें बंद करने के लिए कह रहे हो? कहीं कोई नई शरारत तो नहीं? अरे एक बार बात तो मान कर देखो, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, फिर देखो। मीरा धीरे से आंखें बंद करती है। कन्हैया उसकी कलाई में सोने का कंगन पहना देता है। अब आंखें खोलो अपनी। अरे वाह कन्हैया, ये तो कितना सुंदर है। सच में ये बहुत ही प्यारा है। तुम मेरे लिए इतना कीमती और सुंदर तोहफा लेकर आए हो, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है मीरा। ये तो बस एक छोटी सी कोशिश है तुम्हें खुश देखने की। ये सिर्फ कंगन नहीं है कन्हैया, इसमें तुम्हारे प्यार की चमक है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी, कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। वादा याद रखना मीरा। चलो, अब काफी देर हो गई है, अब घर चलते हैं। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, वरना वो बिना वजह मेरी फिक्र करने लगेगी। कन्हैया इतना कहे घर चला जाता है। मीरा भी घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में निर्मला मिलती है। लो, आ गई अपने प्रेमी से मिलकर। बड़ी खुशी खुशी चली आ रही है। मुझे पता है तू वही गई थी कन्हैया के पास। अपनी किस्मत पर बहुत नाज है ना तुझे, पर देखूंगी ये चमक कब तक रहती है। अरे निर्मला, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम मिल गई। देखो तो सही आज कन्हैया ने मुझे क्या दिया है। ये देखो, सोने का कंगन। उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे पहनाया है। अपने हाथों से पहनाया? ये कंगन नहीं, बल्कि मेरे कलेजे पर जलता हुआ अंगारा है जो तू मुझे दिखा रही है। तुझे क्या लगता है मीरा, कन्हैया तेरा है? जिस कन्हैया को मैंने बचपन से अपना माना, उसे तू एक पल में छीन लेगी? देखो निर्मला, कितना प्यारा है ना? अरे वाह मीरा, देखने में तो बहुत कीमती लग रहा है। कन्हैया ने तो वाकई कमाल कर दिया। ये कंगन तो मेरी कलाई पर होना चाहिए था, पर तूने उससे मुझसे छीन लिया मीरा। तुझे क्या लगता है कन्हैया तेरा हो गया? नहीं, कन्हैया सिर्फ मेरा है, और उसे पाने के लिए मुझे तेरा नामो निशान मिटाना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। तभी निर्मला मीरा का हाथ पकड़ उसे तालाब पर ले आती है। अरे निर्मला, तू पागल हो गई है क्या? इतनी रात को इस डरावने तालाब पर मुझे क्यों ले आई है? देखो तो सही, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। मेरा तो दम घुट रहा है। यहाँ से चलो ना। अरे यार, तू तो फालतू में इतना डर रही है। देख तो सही, चांद की रोशनी में यह जगह कितनी सुंदर लग रही है। मैं तुझे यहाँ कोई डराने थोड़ी लेकर आई हूँ। मैंने सुना है कि आज की रात अगर इस तालाब के पानी में हाथ डालकर मन्नत मांगो तो जो चाहिए होगा वो सब मिल जाएगा। अरे यार निर्मला, अब बस भी कर। देख कितनी डरावनी जगह है ये। और तू ये मन्नत मन्नत की बातें क्यों कर रही है? मुझे और क्या चाहिए? भगवान की कृपा से मैं एक राजकुमारी की तरह हूँ। महलों का राजपाट है मेरे पास, और मुझे कन्हैया का प्रेम भी मिल गया है। देख, उसने अपने हाथों से ये कंगन पहनाया है। देख मीरा, तू तो राजकुमारी है, तुझे तो कन्हैया का प्यार और दुनिया की हर खुशी मिल गई, पर अपनी इस सहेली का तो सोच। मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। क्या तू अपनी इस पक्की सहेली के लिए आज कुछ नहीं मांगेगी? तू भी ना निर्मला, कितनी पगली है। अच्छा बाबा, अब इतना मुंह मत बना। तू मेरी इतनी प्यारी सहेली है और इतना कह रही है तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। चल, अभी मांगती हूँ मैं तेरे लिए मन्नत। हाँ मीरा, मांग ले, जी भर के मांग लिए मन्नत, क्योंकि ये तेरी पहली और आखिरी मन्नत होने वाली है। तू क्या समझती है तू सब कुछ छीन लेगी? कल की सुबह जब सूरज उगेगा तो कन्हैया की जिंदगी में तू नहीं, सिर्फ मैं होंगी। तेरे ये कंगन और तेरा कन्हैया सब अब मेरा होगा। मीरा तालाब के किनारे झुककर पानी हाथ में लेती है और आंखें बंद कर मन्नत मांगने लगती है। हे ईश्वर, मेरी सखी निर्मला ने आज मुझसे जो भी मांगा है उसे पूरा करना। उसे भी दुनिया की हर खुशी देना, और उसे भी वैसा ही सच्चा प्रेम देना जैसे मुझे कन्हैया से मिला है। हम दोनों सहेलियों का ये साथ और हमारा प्यार जन्म जन्म तक बढ़ता रहे, बस यही मन्नत है मेरी। अचानक पीछे से निर्मला का वार होता है। मीरा दर्द से कराहती है। निर्मला, निर्मला, ये तूने क्या किया? सखी, ये क्या किया तूने? मैं तो तेरी खुशी के लिए मन्नत मांग रही थी, और तूने मेरी पीठ में हाँ मीरा, मैं वही तेरी प्यारी सखी हूँ। तू क्या सोचती थी कि कन्हैया तेरा है? नहीं, कन्हैया सिर्फ मेरा है, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी कि यह किसी और की बाहों में जाए। तुझे अपनी इस राजकुमारी वाली किस्मत पर बड़ा गुमान था ना? कन्हैया मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तुझे रास्ते से हटाना जरूरी था मीरा, क्योंकि जब तक तू जिंदा रहती वह मेरी तरफ देखता भी नहीं। अब जा,
और इसी तालाब की गहराइयों में अपनी मन्नत के साथ हमेशा के लिए जा। निर्मला मीरा को जोरदार धक्का मारती है। मीरा का घायल शरीर तालाब की गहराइयों में समा गया। उस आखिरी छटपटाहट में मीरा का सोने का कंगन और निर्मला की अंगूठी टूटकर किनारे की गीली मिट्टी में जा गिरा। निर्मला, तुम आ गई। जरा इसे देखो, ये वही कंगन है जिसे उस सुबह मैंने अपने हाथों से मीरा की कलाई में पहनाया था। उसकी वह चहकती हुई आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। उस दिन जब मैंने उसे पहनाया था तो सोचा था ये हमारे जन्मों जन्म के साथ की निशानी बनेगा, पर मुझे क्या पता था निर्मला का वही दिन हमारे मिलन का आखिरी दिन भी होगा। हे भगवान, ये तो वही कंगन है। उसी दिन इसी तालाब के किनारे मैंने उसे मारा था और ये अंगूठी यह भी मेरी है। उस रात अंधेरे में बहुत ढूंढा था पर नहीं मिली। आज 20 साल बाद ये दोनों एक साथ बाहर कैसे आ गए? अगर कन्हैया को पता चल गया तो। अब समझ में आया निर्मला कि इतने दिनों से मीरा मेरे सपने में क्यों आ रही थी। वह मुझे पुकार रही थी, वह मुझे इसी सच तक लाना चाहती थी। ये कंगन और ये अंगूठी, ये महज इतने पाक नहीं है, ये मीरा का इशारा है। कन्हैया की आंखों में एक गहरा दुख और समझ उभर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ निर्मला की आंखों में डर खास झलक रहा था। उस रात कन्हैया गहरी नींद में था। फिर से उसके सपने में मीरा आई। कन्हैया, जागो कन्हैया, अपनी आंखें खोलो। क्या आज तुम्हारी तलाश को कोई किनारा मिला? क्या तुम्हें उस तालाब की मिट्टी से आज कुछ ऐसा मिला जो बरसों से वहाँ दफन होकर एक इंसाफ का इंतजार कर रहा था? मीरा, तुम? हाँ मीरा, आज उस तालाब की मिट्टी से वही कंगन मिला है जो मैंने तुम्हें पहनाया था, और उसके साथ एक अंगूठी भी मिली है। पर ये सब क्या है मीरा? तुम मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी? नहीं कन्हैया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ ही थी। बस मेरा शरीर उस अंधेरी गहराई में कैद था जो आज उस मिट्टी ने आजाद कर दिया है। अब रोने का समय नहीं है कन्हैया। जो कंगन और अंगूठी तुम्हें मिली है उन्हें लेकर कल सुबह होते ही सीधा राजमहल जाना, राजा विक्रम के पास जाना और उनसे अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगना। इतना कह मीरा फिर हवा में विलीन हो गई। कन्हैया की नींद एक झटके में टूट गई। मीरा, तुम तो यही थी। अभी मैं तुमसे बातें कर रहा था। कहाँ गई? कहाँ चली गई मेरी मीरा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर फिर से कहाँ चली गई मीरा? वापस आ जाओ मीरा, वापस आ जाओ। एक बार फिर से वापस आ जाओ मीरा। कन्हैया की नजर मेज पर रखे उस मिट्टी से सने कंगन और अंगूठी पर पड़ी। पर इन दोनों का आखिर क्या मतलब है? ये कंगन और ये अंगूठी? मीरा ने कहा था कि राजा विक्रम के पास उसकी बेटी के लिए इंसाफ मांगने जाना है। राजा विक्रम की बेटी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही राजा विक्रम ने उन दोनों निशानियों पर अपनी नजरें डाली, उनके होश उड़ गए। वही चमक, वही बनावट, ठीक 5 साल बाद की वो आखिरी रात, और तभी उस लड़की का यहाँ आना, यहाँ से बाहर ले जाना। कहीं यह मेरी ही बेटी की बात तो नहीं कर रहा? लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि ये वही मीरा है? तुम एक मामूली कम्हार होकर इस राजमहल के सबसे बड़े जख्म को कुरोद रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि ये कंगन और ये अंगूठी कोई साधारण गहने नहीं है? महाराज, मैं राजनीति नहीं जानता, बस प्रेम की भाषा समझता हूँ। महाराज, 5 साल पहले जिस जगह मेरी मीरा गायब हुई थी, आज उसी मिट्टी ने निशानियां उगल दी हैं। ये कंगन तो मीरा का है, पर ये अंगूठी किसकी है? ये वहाँ क्या कर रही थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कन्हैया। यह अंगूठी, यह तो मैंने खुद अपनी बेटी की सहेली को इनाम में दी थी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वह मीरा का बहुत ख्याल रखती है। अगर यह अंगूठी वहाँ थी तो इसका मतलब यह है कि वह सहेली उस रात वहीं थी जहाँ मीरा के साथ अनहोनी हुई। लेकिन मैं इस अंगूठी के दम पर उसे गुनाहगार नहीं ठहरा सकता। मुझे पक्का सबूत चाहिए कि तुम जिस मीरा की बात कर रहे हो वो मेरी बेटी ही है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब
मीरा आपकी बेटी, यानी वो राजकुमारी थी? पर उसने तो मुझे कभी नहीं बताया कि वह एक राजकुमारी है। वो तो हमेशा एक असाधारण लड़की बनकर मुझसे मिलती थी। जिसे तुम अपनी मीरा समझकर उससे प्रेम करते रहे, हाँ, वो हमारी ही पुत्री थी, हमारी इकलौती संतान राजकुमारी मीरा। शायद तुम्हारे निश्चल प्रेम के कारण ही उसने अपनी राशि पहचान को गुप्त रखा और तुम्हारे पास एक साधारण लड़की बनकर आती रही। पर आज न्याय का समय है। हमने सुना है कि तुम मिट्टी के बहुत ऊंचे कलाकार हो, बेजुबान मिट्टी में भी जान फूंक देते हो। इसीलिए अब इस रहस्य का फैसला तुम्हारी कला ही करेगी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवाओं की सरसराहट भी किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। निर्मला तालाब के किनारे पहुंचती है। वह बहुत खुश और उत्साहित थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। कन्हैया ने आज मुझे यहाँ इतनी रात को अकेले बुलाया है। इसका मतलब यही है कि उसने मुझे पूरी तरह अपना लिया है। शायद अब उसके दिल से मीरा की याद हट चुकी है। अब मैं मीरा नहीं, अब सिर्फ मैं हूँ। कन्हैया के लिए सिर्फ मेरे लिए जगह बची है। लेकिन कन्हैया आया क्यों नहीं? अभी तक मुझे यहाँ बुलाकर खुद कहाँ रह गया? समय बीता जा रहा था और कन्हैया का कहीं कोई अता पता नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर सामने अंधेरे में खड़ी एक विशाल और रहस्यमयी आकृति पर पड़ी। ये क्या है? कौन खड़ा है वहाँ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? हिल क्यों नहीं रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? मुझे डर लग रहा है। बताओ, कौन हो तुम? तभी अचानक बर्फीली हवा का एक ऐसा तेज झोंका चला जिसने उस सफेद कपड़े को एक ही झटके में हवा में उड़ा दिया। झाड़ियों के पीछे राजा विक्रम और कन्हैया बुद्ध बने खड़े थे। मीरा, मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारना। मैं भीख मांगती हूँ। मैं जलती थी तुम्हारी खूबसूरती से। मुझे कन्हैया का वो प्यार चाहिए था। मुझे मेरी नफरत ने अंधा कर दिया था। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे लगा तुम चली जाओगी तो कन्हैया मेरा होगा, लेकिन तुम्हारी यादों ने मुझे कभी जीने नहीं दिया। मीरा, मुझे बख्श दो मीरा, मुझे मत मारना। तभी राजा विक्रम और कन्हैया सामने आते हैं। वाह वाह निर्मला, वाह क्या बात है। ऐसी दोस्ती और ऐसा प्यार तो हमने आज तक अपनी ही सहेली की जान लेकर उसके प्रेमी के सामने हमदर्दी का नाटक देखा। तुम तो एक ऐसी कातिल निकली जिसने प्यार का नाम ही गंदा कर दिया। बस बहुत हुआ ये पाप का खेल। जिसे तुम मिट्टी की मूर्त समझकर माफी मांग रही हो, उसने आज अपना काम कर दिया। इस बेजुबान मिट्टी ने आज वो सच उगलवा दिया है। निर्मला यह देख हक्की बक्की रह जाती है। मूर्त? क्या ये सिर्फ मिट्टी है? तो क्या मैंने एक बेजुबान बेजान पत्थर के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया? मीरा तुम यहाँ नहीं हो? महाराज मुझे माफ कर दीजिए। कन्हैया मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। कन्हैया मुझे अपने पास से मत निकालो। मुझे माफ कर दो। चंदा मेरी सहेली, तू तो मेरी सखी है ना? मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसी भयानक सजा मत दिलाओ। चंदा, तू तो महाराज से कह सकती है ना? बोल देना कि मुझसे गलती हो गई। बस करो निर्मला, अब और झूठ मत बोलो। मुझे तुमसे यह उम्मीद कभी नहीं थी। हम तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली समझते थे। अपनी हर खुशी और हर राज तुम्हें बताते थे, पर तुम इतनी भयानक और पत्थर दिल निकली। माना कि तुम्हें कन्हैया का प्रेम चाहिए था, पर उस प्रेम को पाने के लिए तुमने अपनी ही सहेली की जान ले ली। तुम इंसान नहीं, तुम एक साया हो निर्मला। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हुआ। राजा ने कन्हैया की वफादारी को देखा और अपनी बेटी मीरा की यादों को जीवित रखने के लिए कन्हैया को ही अपना लिया।